अगर हम आपके कैरेक्टर्स पे आते हैं, सो हुमायूं, आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? तैमूर। तैमूर। तो तैमूर जो है वो थोड़े उसके कैरेक्टर में शेड्स नेगेटिविटी के ज़्यादा हैं या पॉजिटिविटी के ज़्यादा हैं? क्या हमें लगेगा? इट्स अ ग्रे शेड, मतलब अच्छा। आप उसको नेगेटिव पॉजिटिव नहीं कह सकते। वो जो एक सिचुएशनल आप होता है ना कि इंसान सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को नहीं संभाल पाता, और वो ग्रे शेड हम नॉर्मली, मुझे ऐसा लगता है हम सब अपनी जिंदगियां जो हैं वो ग्रे शेड में गुजारते हैं। कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। अच्छाई और बुराई, आपको आपकी बुराई का पता होता है लेकिन आप उस पर पर्दा डाल के रखते हैं। लोगों के सामने अच्छाई रहती है, वो नकाब होता है। हाँ, तो वो नकाब होता है, और मेरे ख्याल में हम सब ऐसे ही जिंदगी गुजारते हैं। तो ड्रामा जो है वो कुछ हकीकत लोगों पर की मबनी जिंदगियों होता पे नकाब ज्यादा होते हैं, कुछ लोगों की जिंदगियों पे कम होते हैं। बस ये है वाइस वर्सा। ऐसा ही है, और शरीफ आदमी वो है जिसे मौका नहीं मिला। ऐसा ही है। तो तैमूर जो है, इन्होंने कहा कि इनके कुछ शेड्स पॉजिटिविटी की तरफ हैं, कुछ नेगेटिव, ग्रे थोड़ा सा कैरेक्टर है। अहमद का जो कैरेक्टर है उसका नाम क्या है? अहमद के कैरेक्टर का नाम है आहद। और आहद एक बहुत प्रिविलेज्ड किस्म का यंग लड़का है। अच्छा, सब कुछ, जो सोने का चमचा लेके पैदा हुआ है। सोने का, मैं ये बोलने वाला था। बोर्न विद अ गोल्डन स्पून। तो वो ये है कि उसकी एक पूरी आर्क है, उसके भी ग्रे शेड्स हैं। स्टार्ट्स ऑफ एज पॉजिटिव, maybe turns negative, that's for you to find out. पर ये कभी कभार सिचुएशंस भी इंसान को नेगेटिव कर देती एग्जैक्टली, बाज़-औक़ात आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं उस सिचुएशन के हिसाब से। आपको अपने लिए वो पॉजिटिव ही लग रहा होता है, बट इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स वो चीज़ नेगेटिव निकल आती है। एग्जैक्टली। तो आहद इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मुझे बहुत क्लोज टू माई रियल सेल्फ लगता है। अभी जिस तरह के मैंने कपड़े पहने हैं, आहद इसी तरह के कपड़े पहनते हैं, और मैं भी इसी तरह के कपड़े पहनता हूँ। अच्छा। तो या इट्स वेरी क्लोज टू, आई वुड से, माई रियल सेल्फ। अच्छा, क्योंकि जैसे अगर एक्टर है और वो आके अच्छी शक्ल सूरत के साथ आके कैमरे के आगे खड़ा हो जाते, तो आपको बहुत काफी चीजें बाद में सीखने को मिलती है ना, कि अच्छा जी लाइट यहाँ आ रही है। इफ यू आर प्रेजेंटेबल इनफ, तो लाइंस आ ही जाती हैं, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, हाँ जी, सही है, तो ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगी अमारा, आप अपने बारे में बताएं कि आपका कैरेक्टर का नाम क्या है और आप कैसे आई इस फिल्म में? अमारा के कैरेक्टर का नाम है लैला। लैला। और लैला क्योंकि आहद की बहन है, तो वो भी वही चम्मच लेके पैदा। लैला आहद की बहन है। अच्छा, और सोने के चम्मच के साथ है वो भी। अलग अलग था दोनों का, एक ही था? नहीं, मेरा मैं पहले आई हूँ। एक्चुअली तुम्हें मेरा वाला मिला था, तुम बड़ी बहन बनी है। सो लैला जो है वो बहुत स्टबर्न है। मेरी पर्सनालिटी के बिल्कुल डिफरेंट था कैरेक्टर, तो थोड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं रियल लाइफ में बहुत डिफरेंट हूँ। अच्छा। और इसमें कैरेक्टर एक था कंट्रोलिंग, ग्रे शेड ज़्यादा है इसमें। अच्छा, तो ऑडिशन में बहुत सारे वैसे बहुत अच्छे एक्टर्स होते हैं, ऑडिशन में फेल हो जाते हैं। या बिल्कुल, कभी कभार ऐसा होता है कि वो आपको पता है कि कैमरा के सामने जाके। यस। तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मुझे एक्चुअली बचपन से शौक है एक्टिंग का, तो मुझे था कि कर लूँगी। कर लोगे? अच्छा, तो है ना, तुमने दिया था ऑडिशन जब तुम पहली दफा स्क्रीन पे अपीयर? मैंने बस कमर्शियल के लिए वो जो एक वीडियो सी बनाती होती है, वो किया था, अदरवाइज ऑडिशन कोई नहीं तो तुम जो वो कमर्शियल के उसके थ्रू आई थी? कमर्शियल्स के थ्रू पे ड्रामा में आई थी। तो हिना का कैरेक्टर का नाम क्या है ड्रामा? मेरे कैरेक्टर का नाम है ईमान। ईमान इन सबसे डिफरेंट है। अच्छा, लाइक जितने भी कैरेक्टर्स हैं इसमें सबसे डिफरेंट है। जो प्रोमो से हमने एक एनालाइज किया है, सबसे डिफरेंट अपने मतलब सबसे डिफरेंट है कि है यार इन लोगों ये क्या की बात हुई? बुली चल रहा है। हम लोग तो सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, प्लास्टिक का चम्मच लेके। प्लास्टिक का चम्मच लेके पैदा हुई, लेकिन सब मेरे पीछे पागल हुए हैं। अच्छा, एक बात नहीं, चम्मच से पहले उंगली से We love ईमान। अच्छा, ईमान जो है, ईमान बेसिकली जो मुझे प्रोमो से ऐसा लग रहा है कि हुमायूं ईमान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तुम्हारा तैमूर ईमान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ईमान बड़ी कंफ्यूज सी लग रही है कि मैं यहाँ जाऊँ या वहाँ जाऊँ या क्या, मतलब मुझे तो यही समझ आ रहा है। ईमान अट्रैक्ट कर रही है लड़कों को, बिगाड़ रही है। मतलब ये एक शरीफ लड़का था, कोई शरीफ लड़का। अभी आप ड्रामा देखें, आपको पता चलेगा, फिर आपको शराफत का पता चलेगा किसकी कितनी शराफत है। बट ईमान इज सो लाइक चिल सी, हर वक्त उछलती कूदती रहती है, 24 सी लड़की, एंजॉय करने वाली, लाइवली सी है। हाँ, बहुत ज्यादा। और मैं खुद भी ऐसी हूँ, तो मुझे ईमान नहीं, तो ईमान को क्या अमीर होने का शौक है
ईमान को पढ़ने का शौक है और कुछ बनने का शौक खुद अपने पैरों पे Yes, खड़े अपने होके पैरों या पे खड़े होके। उसको सीढ़ी चाहिए या शुगर डैडी चाहिए नो वो? नो नो उसमें तो ऐसा शुगर डैडी लग रहा है देखने में। नहीं 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 वो पढ़ने का को शौक पढ़ने है। लिखने का अपने पैरों पे खड़े होने का शौक है और किसी की खड़े हाँ खड़े होने का शौक खड़े होने का शौक है है और और किसी इसको की पढ़ने मदद का नहीं भी शौक है करता। लेकिन पढ़ती नहीं है ये पढ़ने नहीं देते मुझे ये यार ये अब आपको ये ड्रामा वो देखना तो नहीं है पड़ेगा जो गाड़ी रोक के आप जा रही हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज तो गाड़ी रोक के आपका Yes, ये yes, इतने ऐसे ही देखिए कुछ ये आप- इतने इल्जामात जो मुझ पे हुमायूं, लग मुझे रहे हैं समझ ना आ रही है। ये पता चल जाएगा हुमायूं भी और आहत भी लाइक पढ़ते पढ़ते तो ये मुझे इतनी दफा बुला लेते हैं ऊपर आ जाओ अच्छा ये ये यूनिवर्सिटी में है। और सुनो ऊपर आई मीन छत पे हम सुनो। छत पे बैठ के कॉफी पीते हैं और सुनो बात पूरी सुनो बताओ एक तो चम्मच वो भी प्लास्टिक का उसके बाद लॉलीपॉप एग्जैक्टली तो मैं तो लॉलीपॉप मुझे तो कुछ पता ही मुझे नहीं पता है ही नहीं, exactly. अच्छा ठीक है अच्छा तो इनके कहने का मकसद है कि ईमान 3 जो लड़के नजर आ रहे हैं हमें ड्रामे में उनको लॉलीपॉप देती है। लॉलीपॉप ऐसी है? नहीं देती उनको बना रही है नहीं नहीं एक्चुअली लेकिन उस बेचारी को पता ईमान नहीं है कुछ भी नहीं कर रही है ये खुद सब हाँ शी इज शी इज जस्ट बीइंग हरसेल्फ innocent, हम yeah. लोग उसकी इनोसेंस पे क्योंकि इनकी फैमिली में कोई ईमान जैसा है ही नहीं नहीं बात ठीक कर रही है क्योंकि है ही नहीं हमारे पास चम्मच अच्छे थे अब मुंह से हमें खाने का शौक नहीं है तो हमारे पास ईमान जैसी हम इसकी नादानी देख के ब्रांड कॉन्शियस Yeah. ईमान इज लाइक नो या नहीं सही कह रही है सही कह रही है भाई जहाँ जवान खून होता है तो फिर ऐसा तो होता है। मतलब क्या आप तुम लोग के देखें सेट पे क्या होता होगा मैं ये बहुत लड़ाई होती है है? Like, हमारी first तो day- इनफैक्ट फर्स्ट डे first मेरी day और हमारा ईमान की argument हमारी होता है। दोस्ती एक्चुअली दोस्ती से पहले भी स्टार्टेड ऑफ एज यू नो एनिमीज हम लोग बस बहस करना शुरू हो गए कास्ट के ऊपर बहस करना शुरू हो गया एंड पे पता चला हम दोनों की एक ही कास्ट है कास्ट ये वाली नहीं ड्रामे कास्ट हाँ, मैं- जातें जाते जातों पे लड़ाई शुरू हो गई ये क्या ये कहाँ से शुरू हुआ? जात निकली एक ही एंड में हमारी लड़ाई पता नहीं अच्छा इस ड्रामे में इन चारों के अलावा जो जो नजर आएगा जरा उस पे भी रोशनी डालते हैं। अली रास्ते में है, अली अंसारी आपको नजर आए एक मासूम सी शक्ल बनाए हुए और वो कुछ शलवार कमीज और वो बिल्कुल सूटेड बूटेड जो नजर आता था वो एक गरीब सा लड़का लग रहा है। अली का कैरेक्टर कपड़ों से कितना पता चलता है ना कपड़ों मैंने अंदाजा लगा लिया नहीं बहुत फर्क पड़ता है आपके कि गेटअप मुझे से नहीं ना पता कि बहुत वो मैटर क्या करता है। कैरेक्टर है उसका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है अली का हाँ। तो अली अंसारी आपको नजर आएंगे, हुमायूं अशरफ यहाँ बैठे हुए हैं, सूटेड बूटेड नजर आएंगे आपको ड्रामे में, ये बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरते हुए नजर आएंगे। ये तो पता नहीं कोई हीरे का चमचा लेके पैदा हुए हैं लग रहा है। ये सबको समझा देते हैं हाँ और फिर हिना तारिक यहाँ हैं, गना अली अभी यहाँ पहुँचने वाली है। क्या गना के ब्लो ड्राई नहीं हुआ ख़त्म है, बस वो मेकअप रूम में उनको उनको वो टोंग वगैरह करवा रही हूँ अपने बाल। गना मेकअप रूप से देख रही होगी गना आ जाओ बहुत टाइम हो गया। और जावेद जमाल भी है इसमें, तनवीर जमाल के भाई जो थे। हाँ नहीं वही नहीं हैं। तनवीर जमाल के भाई। जी जी वही है। जमाल आई गेस मुझे तो लग रहा है जावेद जमाल वही है, पुराने एक्टर है ना ये। या क्वेटा के लेजेंड हाँ हाँ आपके अब्बा। बहुत आई नो हाँ मुझे बहुत आई पता नो है। बट मैं इसी फील्ड में पैदा हुई हूँ, मुझे बहुत पता है।